विशेज यू वेरी हैप्पी दिवाली टू माई यूट्यूब फैमिली। आइए इस बार बनाए दिवाली खुशियों वाली। जी हाँ, हर बार से इस बार की दिवाली थोड़ी अलग होगी, ये हम सबको खबर है, क्योंकि पैंडेमिक के पीछे हो सकता है हम अपनों से इतना ज्यादा नहीं मिल पाए, एक दूसरे को रूबरू हम इतना विश नहीं कर पाए जितना कि हर बार किया करते हैं। तो इस बार भी हो हमारी दिवाली खुशियों वाली या हर बार से ज्यादा बेहतर हो, खुशियों वाली हो। इसके लिए आज कुछ खास 5 टिप्स आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू आरजे टाइम्स टीवी विद डॉक्टर सीमा। डियर जिंदगी में हम वही तो बातें करते हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर बना दे, हमारी लाइफ को अच्छे से कैसे जिया है उन सारे नुस्खों को बताती हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन से 5 तरीके हैं जिनसे आप अपनी दिवाली ह्यूमन बीइंग के साथ साथ कुछ क्रिएचर्स जो हैं हमारे आसपास विद्यमान है, हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट है, प्लांट्स हैं, उनको भी खुशियां दे जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, सिर्फ हम अपनी कुछ चीजें हैं उनमें बदलाव कर लें, या कुछ लोग ऐसा करते भी होंगे, मैं मानती हूँ। तो चलिए, अगर आप अपने साथ साथ सारे अपने औरों का भी ख्याल रखते हैं, औरों को भी खुशी चाहते हैं, तो आप इन 5 टिप्स को जरूर अपना सकते हैं। बस करना ये है, हम इस बार की दिवाली थोड़ा इको फ्रेंडली वे में मना लें, इस बार की दिवाली थोड़ी इकोनॉमिक मना लें, और ह्यूमन बीइंग के साथ साथ कहा ना विजय सर, क्रिएचर्स और सब प्लांट्स वगैरह अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रख लें। बस हमें कुछ 5 चीजें करनी है, उनके थ्रू हम बहुत आसानी से इस दिवाली को भी खुशहाली के साथ मना सकते हैं। और तो पहला टिप आपके लिए ये है कि जब हम बंधनवार तोरण द्वार लगाते हैं, हर दिवाली पर चेंज करते हैं, नया लगाते हैं, या जब बनाते हैं, तो हम इस बार इको फ्रेंडली बनाएं। उसके लिए हमें वही हमारा जो पुरातन है संस्कृति, उसी को वापस लाना है। यानी हम आम के, आशा पल्लव, अशोक के जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करें, साथ में लच्छा, जो मोर लच्छा होता है उसका इस्तेमाल करें, उसमें डेकोरेटिव वे में कुछ अपने आइडियाज लगा करके हम उसका तोरण द्वार, बंधनवार बनाएं। देखिए, वाकई बहुत अच्छा लगता है जब हम नेचर के बीच होते हैं। इस बार ऐसा करके देखिए। दूसरा टिप, हम जो बहुत ज्यादा चाइनीज लाइट्स या कैंडल्स या ये सब जलाते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो बढ़ाते ही हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते ही हैं, लेकिन जब हम दिए जो गरीबों का भी भला करते हैं और हमारे साथ साथ औरों का भी भला इसमें होता है, तो या तो मिट्टी के या गोबर के दिए वो बनाए, उन्हें हम अपने हिसाब से डेकोरेटिव कर सकते हैं, डेकोरेटेड भी दिए मिलते हैं वो भी ला सकते हैं, और उनसे दिवाली को इस बार की रोशन करें। वैसे भी दिवाली का मतलब होता है दीपों की आवली, दीपावली यानी दीप आवली, दीपों की जो पंक्ति होती है उसे दीपावली कहा जाता है। तो रियल तरीके से हम बनाए जनाब। और तीसरा इको फ्रेंडली तरीका है कि हम जो रंगोली बनाते हैं उसमें आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल ना करके नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करें, फ्लावर्स का इस्तेमाल करें। हमारे किचन में कुछ मसाले होते हैं, हल्दी होती है और कुमकुम हुआ, या इस तरह की जो चीजें होती है, हमें खबर है जो चावल के बारीक टुकड़े होते हैं, चावल का पूरा होता है, इस तरह की चीजें हैं, उनसे रंगोली बनाएं। वाकई ये भी इको फ्रेंडली होगी। और रंगोली के अलावा आप मांडने बनाते हैं, वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं, और उनमें भी आप प्राकृतिक कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी बड़े खूबसूरत लगेंगे। और इसके अलावा ये कहें कि चौथे पॉइंट की बारी है, तो हम भाई इस बार वैसे भी हम अब घर की चीजों को ज्यादा प्रीफर करने लगे हैं, और लॉकडाउन के बाद तो बहुत कुछ सीख लिया है हमने, तो हमें वही करना है जनाब। हम इनको बनाते हैं घर पर, शुद्ध अच्छी सी ताजी और शुद्ध मिठाइयाँ बनाएं, जो स्नैक्स बना रहे हैं वो भी शुद्ध ताजे घर पर बनाएं, और गिफ्ट भी कुछ इस तरीका का कोशिश करें कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो, कम से कम वेस्टेज हो उसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इन सारे तरीकों को अपनाएं। और हाँ, 5वां तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी बता दूं आपको कि 5वां तरीका, हम इस बार पटाखे, जैसे कि कहा जा रहा है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, और हम अगर चाहते हैं जब हम पटाखे जलाते हैं ना, तो एक तरफ हमें थोड़ी क्षणिक खुशी मिलती है, थोड़ी सी खुशी जरूर मिलती है, उसकी आवाज, उसका जो पटाखों को जलाना है इस नए कपड़े पहनकर, हमें लगता है कि हम तभी दिवाली मना पा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट देखें, जब हम पटाखे जलाते हैं तो सारे जानवर काफी जो होते हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, पंछी जो होते हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, वो काफी डर जाते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे जीव तो यूं ही उसी क्षण खत्म हो जाते हैं।
तो हमें ये बहुत बड़ा हमारे दिल को दुख पहुंचता है कि हमारी वजह से, हमारी थोड़ी सी खुशी की वजह से किसी को इतनी तकलीफ हुई है, किसी का जीवन असुरक्षा में आ गया। इसके लिए कई बार हमारी खुद के लिए भी नुकसान हो जाता है। कैसे? जैसे कि हम अगर इतने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जब रहते हैं तो इन फ्यूचर हमको ही इसी जो एनवायरनमेंट है उसी से सांस लेनी है, और ये हमें कई तरह की बीमारियां दे सकता है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से बातचीत करके देखिए, मैंने की है इसलिए आप सबसे कह रही हूँ कि दिवाली के आसपास ऐसे केसेस बहुत आते हैं जब खुशी दुख में बदल जाती है। वहां ऐसा होता है कि पटाखे से हाथ जलने के केसेस, कोई जल्दबाजी में आ रहा है गिरने के केसेस, इस तरह के केसेस बहुत आते हैं हॉस्पिटल्स में, और तब दुख होता है कि अरे हमने पटाखा क्यों जलाया। तो अगर हम कोशिश करें कि कम जलाएं या ना जलाएं, और इसकी इको फ्रेंडली तरीके के रूप में शायद कॉमेडी वे में से एक मैंने वीडियो देखा था, बलून्स की एक पूरी लड़ी लगा गई थी और उसकी आवाज पटाखों का सब्स्टिट्यूट के रूप में बताया गया था। कुछ कहते हैं इको फ्रेंडली पटाखे भी इन दिनों आ रहे हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम खुशी सच में चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पटाखों के लिए जो पैसा लगाते हैं ना, उसी पैसे से हम किसी जरूरतमंद को कुछ गिफ्ट या कपड़े और मिठाइयाँ एक्सेट्रा दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी दिवाली को मनाया जा सकता है। कपड़े अच्छे पहनिए, खूबसूरत से तैयार होइए, घर को खूबसूरत सा सजाइए, मिठाइयाँ खाइए भरपूर, अपनों से फोन पर बात करिए। कोई खास अपना अपने ही शहर में रहता है तो उनसे मिलने जाया जा सकता है, वही सारे कोरोना की जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेते हुए। तो ये सब करिए, इस बार की दिवाली थोड़ी ज्यादा खुशियां लेकर आए, खुद हमारे लिए और अपने सराउंडिंग्स के लिए। बस यही कहना था आज से। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर दिवाली, एंजॉय योर डे। Bye bye, take care. Happy, wishes you very happy Diwali.